तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। गाइस हो जाइए तैयार, क्योंकि आज से हम इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं मैथ के हर एक चैप्टर का। जिस चैप्टर का सवाल बनेगा, हर एक टाइप का आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री। और आज हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें नंबर सिस्टम में जिस तरह का क्वेश्चन बनता है, जिस तरह का क्वेश्चन बनता है, वो सभी आपके लिए लेकर आया है ये अक्षय गौतम। आपके सामने खोलेगा आज के नंबर सिस्टम का चिट्ठा। तो आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर और पहला टॉपिक है जिसका नाम है भाजक। जी हाँ दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम डिवाइजर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्त, हम आपको पढ़ाते हैं कि भाजक कहते किसे हैं, भाजक होता क्या है। तो दोस्त देखिए, आपसे सवाल में इस तरह पूछेगा कि बताइए 4 के कुल कितने भाजक हैं, यानी 4 के कुल कितने भाजक हैं। तो दोस्त हो जाओ तैयार, क्योंकि आज से हम कर रहे हैं आगाज। 4 के कुल कितने भाजक है, तो 4 के देखिए 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, स्वयं 4 भी काटेगा, यानी 4 के कुल 3 भाजक है। 1 2 3, यानी 4 के 3 भाजक हैं। अब अगर पूछेगा कि 1 और स्वयं को छोड़कर 4 के कुल कितने भाजक है, तो आपको बताना है 4 के केवल 1 भाजक ऐसा है जो 1 और स्वयं के बीच में आ रहा है, यानी वो दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो दोस्त अगला सवाल देखते हैं। हम अगला भी कहेंगे, मान लीजिए 12 के कुल कितने भाजक हैं, यानी 12 के कुल कितने भाजक हैं। तो दोस्त देखिए 12 स्वयं 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 12 से ये तो 2 फिक्स है कि 1 और स्वयं से कटेगा ही कटेगा, और दूसरा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, यानी कुल इसके भाजक है 1 2 3 4 5 6, यानी कुल इसके भाजक 6 हैं। तो भाजक आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दोस्त आपको भाजक इसलिए बताया गया ताकि आप समझ सके। अगर आपको डाउट है कि भाजक क्या ऐसे ही पूछेगा, अरे तुम सबसे बड़े बुड़बक हो, तो उसे कभी नहीं पूछेगा कि भाजक ऐसे बताओ। चलो हम बताते हैं कि भाजक कैसे बताया जाता है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाजक ऐसे बताया जाता है तो तुम सबसे बड़े बकलोल हो। चलिए देखिए हम बताते हैं। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपसे कैसे पूछेगा हम आपको बताते हैं। अब सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ 420 के कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने भाजक हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल इसी तरह से बताएगा और सवाल की खोपड़ी में भी इसी तरह छेद भी करेगा। तो देखिए 420 के कुल कितने भाजक है, अगर आप वैसे सोच के लगाएंगे तो आपका दिमाग तो फेल हो जाएगा बेटा, क्योंकि दिमाग वही लगाना जहां आपको लगाना चाहिए। देखिए यहाँ आपको कैसे पढ़ाना है, यहाँ आपको कैसे बताना है, हम जानते हैं। यानी आपको यह सवाल लगाना कैसे है दोस्त, देखिए आपको यह सवाल लगाने के लिए ट्रिक कहता है कि सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर यानी जिसे हम लॉसा कहते हैं, शायद खूब गधैया गोल में पढ़े हैं। तो दोस्त आपको प्राइम फैक्टर इस तरीके से तोड़ना है। सबसे पहले 2 से धीरे धीरे तोड़ना है, यानी छोटे छोटे नंबर से तोड़ना है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 शून्य 0। आराम से तोड़ेंगे, हम आराम से सीखेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 2 एकम 2, 2 पचे 10। अरे डायरेक्ट कट गया तो बीच में 0, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अब देखिए फिर से 2 से कटता है तो काट लीजिए, अगर नहीं कटता तो कोई बात नहीं। अब शायद 3 से कटेगा, यानी 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15। अब फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35।
यानी अब 7 से। देखिए दोस्त, अब आपको जो भी संख्या से कटा है, जो भी संख्या से कटा है, आपको इसको जितनी बार कटा है जो संख्या, जैसे दो बार से कटा है तो आप उसको 2 को कपारे पर 2 लिख लीजिए, यानी उसके सर पे, जिसे हम पावर कहते हैं। अब 3 कितनी बार है? 3 एक बार है, ठीक, 3 एक बार है। 5 कितनी बार है? 5 भी एक बार है। 7 कितनी बार है? 7 भी एक बार है। अब प्राइम फैक्टर का ट्रिक क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले हमको बेस से कोई मतलब नहीं है, हमको कुल भाजक कितने हैं, कुल भाजक कितने हैं, तो हमको भाजक ज्ञात करना है, यानी भाजक कुल कितने हैं। देखिए, आप सबसे पहले पावर में 1 जोड़िए, अपने मन से पावर में 1 जोड़िए, 1 जोड़े, फिर 1 जोड़िए, ऐसे सब में करना है, सब पावर में। अब बेस से हमको कोई मतलब नहीं है, बेस को हटा दो, साफ कर दो, उसका चोपड़ा साफ कर दो, बेस हटाओ। अब देखो, 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, यानी 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यानी इसके कुल 420 के कुल 24 भाजक हैं, कुल 420 के साथ वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा। आइए देखिए, कुल 24 भाजक हैं, 24 भाजक हैं। दोस्त, ये जो प्राइम फैक्टर टूटता है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये प्राइम फैक्टर जो टूटता है, ये हमेशा जो भी संख्या इसे काटता है वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्त, ये भी जो भी कटा है सब अभाज्य संख्या है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, यहाँ से भाजक सवाल में आपसे कैसा कैसा सवाल बनेगा, चलिए हम बताते हैं आपको कि क्या क्या पूछेगा। आपसे सबसे पहले ये भाजक कुल कितने भाजक है, आपसे सवाल में ये पूछेगा। दूसरा है कि कुल कितने समभाजक संख्या है। तीसरा है कुल कितने विषम भाजक संख्या है। चौथा है कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो दोस्त, चलिए हम वो सब बताएंगे, लेकिन आप इससे पहले कि एक और सवाल देख लीजिए। चलिए दोस्त, हम एक सवाल और देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। देखते हैं एक सवाल। अब आपसे सवाल है कि 1420 में कुल कितने भाजक हैं। तो आपको सबसे पहला काम, सारा काम धंधा छोड़ के आपको सबसे पहला काम करना है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर, हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? सबसे पहले प्राइम फैक्टर पर, और कहीं नहीं जाना चाहिए। प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे आराम से। 2 7 14, 2 1 2, 2 0 0। फिर आइए, 2 से कट रहा है तो काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल से चेक करिए, अगला संख्या से चेक करिए। तो 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, जी हाँ बिल्कुल कट गया। अब देखिए, क्या 3 से कट रहा है? तो 3 1 3, 3 1 3 नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, यानी 5 7 35, 5 1 5। अब 71 भी किसी और संख्या से नहीं कटेगी, डायरेक्ट 71 से कटेगा। दोस्त देखिए, आपको सबसे पहले जो जितनी बार से कटा है उसके पावर में उतनी बार लिखेंगे, यानी उसका पावर उतनी बार देंगे। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो पावर 2। 5 कितनी बार है? 1 बार है, यानी पावर 1। 7 कितनी बार है? 1 बार है, तो पावर 1। अब देखिए, आपको सबसे पहला काम कि हमको पावर में
एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़, हर बार यही करना है, पावर में एक जोड़। अब बेस से कोई मतलब नहीं, बेस को साफ कर दीजिए, बेस से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या? कोई मतलब नहीं है। यानी 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2। अब आपस में गुणा कर लेना है, हमारा कुल भाजक संख्या निकल जाएगा। यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कुल इसमें 12 भाजक हैं। कुल इसमें 12 भाजक संख्या है। शायद दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि भाजक निकलता कैसे है। चलिए हम आपको अब अगला सवाल बताते हैं कैसे होगा। नून रोटी खाएंगे लेकिन नौकरी पाकर रहेंगे। चलिए दोस्त हम बताते हैं अगला सवाल। तो दोस्त अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 75 की घाते 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो दोस्त आपको उड़ा देना है, बिल्कुल इजी सवाल है, आपको देखकर घबराना नहीं है। दोस्त 75 की घाते 8 के कुल कितने भाजकों की संख्या है। तो हमारा मन क्या कहता है कि सबसे पहले काम धंधा छोड़ेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या है? फैक्टर तोड़ेंगे और काम धंधा छोड़ेंगे। तो दोस्त चलिए देखते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5। प्राइम फैक्टर टूट गया। शायद आंखों में शैतानी कर दिया, प्राइम फैक्टर टूट गया, नादानी हो गया। चलिए दोस्त हम बताते हैं आप इसको प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 5 के घाते 2, 3 के घाते 1। अब सबसे पहले क्या करना है, इसके घात में 8 है। तो आपने शायद एक कभी सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो हम बताते हैं कि अगर किसी के घात के ऊपर घात हो तो उसका आपस में गुणा हो जाता है। ध्यान से फिर सुनिए, अगर किसी के घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो ये हमेशा गुणा हो जाएगा। तो गुणा करिए, यानी बेस से कोई मतलब नहीं है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। अब वही काम फिर करना है, +1 +1, यानी कितना हो गया? 8 1 9 गुणे 17, और 17 9 153, यानी हमें कुल भाजकों का संख्या पता चल गया। कुल भाजकों का संख्या 153 है। दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, अगर आपसे पूछे कि एक और स्वयं को छोड़ाकर कुल कितने भाजकों की संख्या है, तो हो जाएगा 1 और 2 को, 1 और स्वयं को छोड़कर कुल 151 भाजक हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए दिखाते हैं कि उस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो उस सवाल को बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो उस सवाल को क्या कह रहा है कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा है। यानी 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करना है जो 3 से बड़ा है। तो 544 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर आइए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर देखिए 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर आइए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर आइए 17 बार में, यानी फिर 17 से डायरेक्ट कटेगा। अब देखिए 2 कितनी बार कटा है? 2 5 बार कटा है, यानी 2 5 बार होगा। 17 1 बार है तो 1 बार रहेगा, उसके पावर में 1 रहेगा। तो इसका सवाल सॉल्यूशन क्या है कि पावर में 1 जोड़, तो यानी 5 1 6, 1 1 2, यानी कुल भाजकों की संख्या 12। कुल भाजकों की संख्या 12 है। तो लेकिन हमको तो करना है 3 से जो बड़ा है।
तो दोस्त देखिए 3 से बड़ा है, तो यानी 3 से बड़ा है तो देखिए जब भी होगा तो 12 तक जाना है और 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा नहीं। इसमें तो छोटा भी है, तो देखिए ये 12 1 से भी कटेगा और स्वयं 12 से भी कटेगा। और देखिए 12 से ये सेम है, लेकिन ये 2 से भी कटेगा। यानी 2 ऐसी संख्या है जो 1 और 2 ऐसी संख्या है जो 3 से छोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 संख्या घटाएंगे तो इसका कुल भाजकों की संख्या 3 से बड़ा 10 है। इसका सही आंसर 10 होगा। अगला सवाल है 640 में सम भाजकों की संख्या कितनी है। तो 640 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखिए 640 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे, तो यानी 320 बार में, फिर 2 से 16 दूना 32 यानी 160 बार में, फिर 2 से 80 बार में, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर एक बार 5 में। अब देखिए 2 कितनी बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 के घाते 7। अब 5 कितनी बार है, 5 एक बार है। अब लेकिन सम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी तक तो हमने भाजक पता किया कि भाजक कैसे निकालते हैं, लेकिन सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए यानी कुल समभाजक है। देखिए ट्रिक कहता है कि 2 के ऊपर यानी सम के ऊपर जितना भी घात है वो ज्यों का त्यों रहेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, सेम है। यानी जो सम संख्या है 2 के ऊपर जो भी संख्या है घात है वो हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। यानी 7 है तो 7 बेस से कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर बता रहा हूं कि बेस से हमको कुछ नहीं लेना देना है। तो यानी 7 है तो 7 के गुणे फिर अगला जो भी संख्या है, अगर विषम है तो उसको हम 1 ऐड करेंगे यानी 1 जोड़ेंगे यानी उसके घात में, तो 2 हो गया यानी 7 दूनी 14 है। यानी कुल इसकी समभाजकों की संख्या 14 है। क्या दोस्तों शायद आपने समझ लिया होगा, तो इसका सही आंसर 14 है। ए वाला सवाल देखिए हम कैसे बनाते हैं। ए वाला सवाल बनाने का तरीका है यानी 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम 860 का हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0। फिर आइए 2 से तोड़िए, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10। अब शायद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं होगा, अब 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। अब डायरेक्ट 43 से कटेगा। यानी 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 5 एक बार है। 43 कितनी बार है, 43 भी एक बार है। अब देखिए सम संख्या बनाने के लिए तो हमने बताया था कि सम संख्या अगर सम संख्या है तो उसके ऊपर का हिस्सा ज्यों का त्यों होगा। यानी सम संख्या के लिए सम संख्या के लिए सम के ऊपर का ज्यों का त्यों यानी 2 है, कुछ जोड़ना नहीं है। अब विषम के ऊपर का एक ऐड करेंगे, ट्रिक है। 2 हो गया, फिर से 2 हो गया, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। अब विषम के लिए देखिए, विषम से ध्यान से सुनिएगा। विषम के लिए आपको सम संख्या से कोई मतलब नहीं है। विषम के लिए सम संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बेस से भी कोई मतलब नहीं है। जो भी है उसमें 1 ऐड करेंगे, आंसर लाएंगे। यानी 2 गुणे 2 यानी 4 विषम संख्याओं का योग है। दोस्त आशा करता हूं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और ऐसे ही रोज एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।